भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय महानुभाव स्नेहीजन, मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी और सभी विज्ञान के माध्यम से भगवत चिंतन की यात्रा में जुड़े हुए सभी महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। हम लोग बड़भागी हैं कि भगवत चिंतन को प्राप्त कर पा रहे हैं। ईश्वर का अनुग्रह ही सत्संग के रूप में हमको प्राप्त हुआ है। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के गुणत्रय विभाग योग 14वां अध्याय, उस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। इस यात्रा में क्योंकि एक प्रकरण मेरी इच्छा है आज पूरा करूंगा, इस मंगलमयी यात्रा में 20 श्लोक तक का एक जो प्रकरण है, हम लोगों ने जो चिंतन किया, अध्ययन किया, भगवान ने गुणों का भरपूर विश्लेषण किया। 5वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक ठाकुर जी ने बहुत सुंदर रूप से गुणों का विश्लेषण किया और उसमें ये समझ में आया कि जीवन में सात्विकता को धारण करना बहुत जरूरी है। कोई भी जिज्ञासु साधक यदि ज्ञान के पथ में आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए सात्विकता के बिना कोई काम नहीं चलेगा। जो भक्ति पथ में आगे बढ़ेगा, भक्ति पथ में आगे बढ़ने के लिए भी सात्विकता अनिवार्य है। चाहे योग का पथ हो, चाहे भक्ति का पथ हो, चाहे ज्ञान का पथ हो, सत्व गुण की अधिकता, जिसको हम लोग सात्विक वृत्ति कहते हैं, वो बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान कहते हैं नित्य सत्वस्थो भव। वस्तुतः अंततो गत्वा, ये सभी साधन के जो पथ है, उन पथ पर हम लोग कैसे चलते हैं, किसके आधार पे हम साधना के पथ पे चलते हैं। एक बात तो हमको स्पष्ट समझना चाहिए, मन की वृत्ति जब मजबूत होती है तो ही हम साधना में आगे बढ़ पाते हैं। तो सीधी सी बात कहूं, मन के द्वारा ही चलना होता है। और यह हमारा मन कब चलाता है, और आप सब इस बात को पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, मन शत्रु भी है और मन मित्र भी है। लेकिन हमको मन को मित्र बनाना है, मन को मंगलकारी बनाना है, उसके लिए मन में सात्विकता आवश्यक है। यदि सात्विक वृत्ति मन में है तो मन आपका मित्र है, और मित्र कभी आपको पतन की ओर नहीं ले जाएगा। और जब मन में सात्विक वृत्ति आ जाए तो मन एकाग्र होगा और मन शांत होगा। तो भगवान ने सात्विकता पर बल दिया ही, और उसके साथ साथ भगवान ने तीनों गुणों का बड़ा सुंदर परिचय दिया, विश्लेषण किया। भगवान बार बार बताते रहे
कि सत्वगुण कब बढ़ता है, रजोगुण कब बढ़ता है, तमोगुण कब बढ़ता है, बढ़ने पर क्या स्थिति होती है, उसका कार्य क्या है, उसका फल क्या है, मृत्यु के बाद किस प्रकार से गुण आगे की गति के नियामक बनते जाते हैं। भगवान ने बहुत सुंदर विश्लेषण किया। उन सभी चर्चा को करते हुए भगवान ने क्या कहा, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था 18वें श्लोक में, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्यः गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। यहाँ तक का गुण निरूपण और परमात्मा ने खूब सुंदर रूप से किया। यहाँ से एकदम ही ठाकुर जी ने विषय बदल दिया। आप विचार करिएगा, आज मैं केवल आपको विचारने के लिए बातें कह रहा हूं। जो प्रकरण चल रहा था एकदम सब्जेक्ट बदल दिया, ऐसा लगता है। हाँ, यदि हम लोग बहिरंग दृष्टि से देखें तो ठाकुर जी ने पूरी तरह से प्रकारांतर कर दिया, विषय बदल दिया। और किंतु ऐसा हकीकत में अंतरंग दृष्टि से देखा जाए ऐसा है नहीं। और मुझे जहां तक लगता है आगे के 2 श्लोक है ना, 19 और 20, इसमें ठाकुर जी धीरे 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 व्यक्ति को गुणातीत होने की ओर प्रेरित कर रहे हैं। गुणों का वर्णन ही भगवान ने इसीलिए किया है कि आप गुणातीत की यात्रा कर सकें, गुणातीत हो सकें, इसलिए भगवान ने गुणों का वर्णन किया। यद्यपि यहां तक मतलब 20वें श्लोक तक कहा जाए, 18वें श्लोक तक, 20 तो बात की बात है, 18वें श्लोक तक अर्जुन ने एक बार भी प्रश्न नहीं किया। किंतु भगवान चाहते थे, मैं अपना दृष्टिकोण आपके सामने रख रहा हूं, भगवान चाहते थे कि अर्जुन कुछ पूछे, मतलब अर्जुन कुछ जिज्ञासा करे, जिससे कि साधकों को गुणातीत स्थिति में पहुंचाने का एक जरिया मिल जाए, एक मार्ग मिल जाए। नारायण की इच्छा थी, और मुझे लगता है कि जब नारायण की इच्छा होती है तो नर तो क्या करे, जब नारायण इच्छा करते हैं तो नर में इच्छा होना स्वाभाविक ही है। सज्जनों, भगवान चाहते हैं अर्जुन के माध्यम से समष्टि जगत का कल्याण हो, जिससे कि कुछ प्रश्न आए और हम उसका समाधान कर सकें। इसलिए भगवान ने अब 18वें श्लोक के बाद गुणातीत स्वरूप में कुछ वक्तव्य दिया। गुणों की चर्चा करते करते अचानक गुणातीत की चर्चा तो भगवान ने करी, और अर्जुन के मन में प्रश्न उठा भी। भगवान को मालूम था जब मैं गुणातीत की चर्चा करूंगा तो अर्जुन प्रश्न करेंगे ही करेंगे, क्योंकि प्रकरण बदलता हुआ दिखाई भी देगा अर्जुन को। और भगवान के मन में आया अर्जुन प्रश्न करेंगे और फिर मैं उसका समाधान करके जगत का, समष्टि का मैं कल्याण कर सकूं। किंतु मैं आप लोगों को उसको एक निवेदन करना चाहूंगा। यहां पहले समझना होगा कि जिन्होंने गुणों को ठीक ठीक रूप में समझ लिया कि सारे कर्तृत्व गुणों में है, भोक्तृत्व गुणों में है, मैं इससे बिल्कुल अलग हूं, असंग हूं, चेतन आत्मसत्ता हूं, इस प्रकार जिन्होंने समझ लिया उन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया, ऐसा भगवान 19वें श्लोक में अवश्य कहते हैं। 20वें श्लोक में भी अभी चर्चा करेंगे। भगवान ने 19वें में कहा, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मदभावम सोऽधिगच्छति। जैसे 13वें अध्याय में क्या कहा था भगवान ने, 13वें अध्याय में 21वें श्लोक में कि कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु, अलग अनेक जन्मों का कारण है गुणों के प्रति संग। गुणों के प्रति संग होना ही, तादात्म्य होना ही फिर जन्म लेने का कारण है। और मुझे लगता है यहाँ भगवान का उपदेश इसलिए है कि वह जीव जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सके।
मोक्ष को, मुक्ति को उपलब्ध हो सके। परमात्मा इसी प्रयोजन को सामने रखकर ठाकुर जी चर्चा कर रहे हैं, जिससे कि साधक मुक्ति की अवस्था को आत्मसात कर पाए। यह जो दृष्टि है किस प्रकार की, भगवान ने गुण के स्वरूप को सामने रखकर ज्ञान का स्वरूप बता दिया। ये वक्ता की विशेषता है, सामने गुणों के स्वरूप रख दिया और कह दिया ज्ञान का स्वरूप। इस संदर्भ में हम लोगों ने 19वें अध्याय को डिटेल्स में देखा कि भगवान कहते हैं नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति। जब दृष्टा गुणेभ्य अन्यम कर्तारम न अनुपश्यति, मतलब गुण से अन्य कोई करता है, इस प्रकार की स्थिति जब वो दृष्टा नहीं देखता, इसका तात्पर्य गुण ही करता है। और गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, गुणों से पर अपने स्वरूप को जो जानता है, मैं गुणातीत हूं, इस तात्पर्य का क्या भाव रहा, मैं करता नहीं हूं। ऐसा व्यक्ति मदभावम सोधिगच्छति, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त करेगा। यहां तक की चर्चा हमने अब तक करी है। अब आगे हम जिस श्लोक में आप लोगों को ले जाना चाहते हैं, 20वां श्लोक। इस 20वें श्लोक में भगवान गुणों का अतिक्रमण करने की बात कहते हैं, गुणातीत होने की बात कहते हैं। देखिए भगवान ने 19वें श्लोक में क्या फल कथन किया, मदभावम सोधिगच्छति, और मेरे स्वरूप को, मेरे भाव को प्राप्त करता है। तो कोई व्यक्ति कहे कि मदभावम तो हमको चाहिए नहीं भाई, हाँ, मदभावम तुम ही रख लो, हमको तो नहीं चाहिए। भगवान कहते मदभावम जब तक नहीं बनोगे तब तक गुणातीत बन नहीं पाओगे, मदभावम के बाद ही गुणातीत बन पाओगे। इसलिए भगवान ने अब क्या कह दिया, अब गुणातीत बनने के लिए क्या स्थिति होती है, मदभावम पूर्वक तुम गुणातीत बनो, अमरत्व तुम्हारे हाथ में है। इस बात को ठाकुर जी यहाँ कहते हैं। अब हम लोग 20वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत 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 प्यारा मंत्र है, मैं बोलूँगा फिर आप लोग बोलिएगा। गुणानेता नतित्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तो मृतमश्नुते। फिर एक बार, गुणानेता नतित्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तो मृतमश्नुते। इसका अन्वय देख लें। देहि देह समुद्भवान एतान त्रीन गुणान अतीत्य जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तः अमृतम अश्नुते। रिपीट कर रहा हूं। देहि देह समुद्भवान एतान गुणान अतीत्य जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तः अमृतम अश्नुते। अब इसका अर्थ देखिएगा। देहि, देहि मतलब देह धारण करने वाला जीवात्मा। देह समुद्भवान, देह को उत्पन्न करने वाले, ये देह समुद्भवान का अर्थ है। शरीर को, देह को उत्पन्न करने वाले। एतान त्रीन गुणान, इन तीनों गुणों को, बहुवचन है, अतीत्य लाघ करके, पार करके, जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तः, जन्म मृत्यु, जरा मतलब बुढ़ापा, और जन्म मृत्यु जरा दुःखैर बुढ़ापा रूपी दुख से मुक्त हो करके, विमुक्तः
अमृतम अश्नुते। अमरता अर्थात अमृत अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, ये इसका अर्थ बना। और धीरे धीरे एक एक पद पर हम लोग चिंतन करते हैं और खूब प्रेम से इस पर मनन भी करते रहिएगा, फिर हम लोग चिंतन की यात्रा को ठीक ढंग से आगे बढ़ाते हैं। देखिए भगवान ने कहा एतान त्रीन गुणान अतीत्य। भगवान गुणों के बारे में शब्द का प्रयोग कर रहे हैं एतान। एतान शब्द का अर्थ होता है एक गुण। एक गुण का मतलब जैसे आप कहते ना एक गुण, आप दिखा सकते हाथ की उंगली से। जैसे मैं कहूँ ए पुस्तक, इस पुस्तक को आपने क्या दिखाया, उंगली से दिखा दिया। तो इसका मतलब ये होता है दो चीजें होती है ना, एक होता है अहम और एक होता है इदम, ठीक है। एक गुण एतान जब कह रहे हैं तो सामने जो दिखाई दे रहा है, भगवान ने स्पष्ट वेदांत भर दिया एतान गुणान, मतलब ये जो दिखाई देते हैं तो सीधा सा है दृश्य। ये जो दृश्य जो गुण है अर्जुन, ये क्या है भाई, ये सब दिखाई दे रहे हैं हमारे लिए कैसे हैं, एतान मतलब जाने माने गुण है जी। पूर्ण रूपेण आपने इनको यदि जान लिया, एतान गुणान क्या है बोले प्रत्यक्ष। क्या करना बोले इन तीनों गुणों से पार होकर। अतीत्य शब्द का अर्थ होता है पार होकर, पार करके, अतिक्रमण करके, उनको लांघ करके। जैसे हनुमान जी ने समुद्र का लंघन किया था, ऐसे ही इन गुणों को पार करके। पार करने का दूसरा भाव क्या है बोले इन गुणों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा आप विचार करें, तब पार करना है भाई। गुण क्या है, गुणों के साथ जो मेरा रिलेशन है ये जाना हुआ रिलेशन नहीं है, ये माना हुआ रिलेशन है। आपने माना, गुणों ने नहीं माना। हाँ, एक तरफा संबंध है भाई। और कभी कभी आप विचार करते होंगे ना, एक तरफा संबंध दुखदाई होता है। संसार के पद और पदार्थ के प्रति जो हमारा रिलेशन है ना, ये दोनों तरफ का नहीं है, एक तरफा है। एतान गुणान, इन गुणों को क्या करना है बोले एक माना हुआ मामला है भाई, इनको तो अतिक्रमण करना पड़ेगा, ओवरटेक करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा इन गुणों से। देखिए भाई, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब हम लोग कहते हैं ना रिलेशन दोनों तरफ से हो ना, तब आनंद आता है। आए दिन अखबारों में हम लोग क्या पढ़ते हैं भैया, एक तरफा जो रिलेशन था ना वह मर्डर हो गया, ऐसा पढ़ते होंगे आप लोग भी। आप बुरा मत मानिएगा, हम लोगों का जो जगत के प्रति संबंध है ना वो एक तरफा है। कैसा बोले हमने उसको अपना माना, उससे भी पूछिएगा क्या उसने हमको अपना माना। यदि उसने हमको अपना माना होता तो हमको कभी छोड़ता ही नहीं हो। हमको घर छोड़ता है, छूटता है, और जो धन हमारे पास आया हमारे पास रहेगा क्या। तो हमने उसको अपना माना, क्या उसने भी हमको अपना माना। इसलिए संसार क्या है बोले तीनों गुणों की व्यवस्था है। तो भगवान कहते हैं कि एक तरफा तुमने जिन गुणों को अपना माना, तो ये समझ लो इन्होंने तो मुझे अपना नहीं माना, तो इसका मतलब है मेरा इनसे कोई रिलेशन नहीं है। मुझे अपना मानने वाला परमात्मा है, जो कहता है ममई वांशो जीवलोके। 15वां अध्याय में हम जाएंगे, चर्चा करेंगे, वो मेरे ही हैं सब। तो गुणों के साथ हमारा जो संबंध है एक तरफा है। एतान गुणान क्या करना है, अतीत्य, इनको ओवरटेक कर लो, अब आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक तरफा प्रेम है भाई। आपने अपनी ओर से एक तरफा माना है, दोनों तरफ वाला मामला मत समझिएगा। और जब जहां एक तरफा प्रेम है वो प्रेम स्थायी होता नहीं, वो अस्थायी होगा और आपके लिए दुखदाई बनेगा ही बनेगा और बंधन कारक ही होगा।
इसलिए भगवान बार बार कहे तन्निबध्नाति तन्निबध्नाति। तो कैसे हैं सब, एक गुण कैसे हैं, बहुत प्यारा पॉइंट है, मैं चाहूंगा आप लोग ध्यान दीजिएगा इस श्लोक में। भगवान कहते हैं गुण है देह समुद्भवान। क्या गजब का विशेषण है, मैं चाहूंगा आप लोग गीता के इस पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा। एतान देह समुद्भवान गुणान, विशेषण देखिए ठाकुर जी ने क्या दिया है। इन शब्दों पर जो विचार नहीं करते ना, जो लकीर के फकीर होकर अर्थ करते हैं, वो सीधा साधा अर्थ करके अनुवाद करके क्या कहते हैं, जो देह से उत्पन्न होते हैं, वो ऐसा अर्थ नहीं करते। बोले क्या कहते हैं, देह में से उत्पन्न होने वाले 3 गुण, देह समुद्भवान एतान गुणान। हकीकत में अर्थ क्या है इसका जानते हैं, देह समुद्भवान मतलब ये 3 गुण क्या है, बोले 3 गुण देह को उत्पन्न करते हैं, ये अर्थ है इसका। और प्राय हम लोग जो अनुवाद पढ़ के खुश हो जाते हैं, उसमें क्या कहते हैं, एक शरीर है ना, शरीर ही तो 3 गुणों को उत्पन्न करते हैं, ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिए। देह से उत्पन्न नहीं है, बल्कि ये 3 गुणों का ही परिणाम देह है। अतः देह समुद्भवान का अर्थ क्या बना, देह जिससे उत्पन्न होते हैं, होता है, वह देह समुद्भूत। जगत गुरु शंकराचार्य ने भाष्य में क्या लिखा, देहोत्पत्ति बीज भूतम, देह की उत्पत्ति करने के जो मूल कारण है वो है गुण। अच्छा, देह का कारण क्या बना, बोले गुण। ऐसे 3 गुणों को अतीत्य, अतीत्य मतलब क्या बना, अतिक्रमण करके, अतिक्रमण करो भाई, वो पीछे रह जाएं और आप आगे बढ़ जाओ, आप उनके पीछे मत रहो, गुणों का अतिक्रमण करके उन गुणों से आप ऊपर उठ जाओ। जैसे गाड़ियों में ओवरटेक करते समय क्या कहते हैं, क्या करते हैं, जो गाड़ी आगे जा रही है ना, उस गाड़ी को हम ओवरटेक करके उसको पीछे कर देते हैं, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो हमको क्या करना है, बोले इन गुणों को भी ओवरटेक करना है, आपको आगे बढ़ना है। अतिक्रमण इसी का नाम है। देखिए, अतिक्रमण करने वाला होगा कौन भाई, कोई विशेष व्यक्ति अतिक्रमण करेगा कि कौन ऐरे गहरे नत्थु खेरे करेंगे। भगवान स्पष्ट कहते हैं कौन करेगा, देही। ये शब्द देखिए, देही अतिक्रमण करेगा। देही देह समुद्भवान एतान 3 गुणान अतीत्य। आया समझ में, देही या क्रिया है, अकर्ता है, देही कर्ता बन के बैठा है। मतलब क्या है, कर्ता मतलब यहाँ अर्थ के रूप में कह रहा हूँ, कहीं आपको फिर देही कोई कर्ता मत मान लेना। यहाँ जो कर्ता पद है ना एक देही में, तो इसका मतलब क्या हुआ, देही कहकर भगवान कहना सूचित करते हैं, जो देह से परे हैं वो देही है। देही का अर्थ क्या बताया, देही वह है जो देह से परे है। देह को धारण करता लेकिन देह से परे हैं, देही। जैसे हम लोग बोलते हैं धनी, धनी कौन है, बोले जिसके पास धन है लेकिन धन से परे है। देही कौन है, जो देह से, देह में देह वाला है लेकिन देह से परे है। अच्छा, धनी ने धन कमाया तो धन और धनी एक हुए कि अलग अलग हुए, धनी विशेषण बन जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो जीव है वो देही है। तो ये क्या कर सकता है, एतान 3 गुणान अतीत्य, देखो शब्द, 3 गुणों को पार करके अतिक्रमण करेगा। कैसे करेगा, बोले ज्ञान के द्वारा करेगा। ज्ञान के द्वारा जब विवेक उत्पन्न होता है तभी वो इन गुणों को अतिक्रमण कर सकता है। प्रकृति पुरुष का विवेक करके, आत्मा अनात्मा का विवेक करके, सद और असत का विवेक करके अपने स्वरूप को वो समझ लेगा। क्या समझेगा, कि मैं 3 गुणों से परे हूं। ठीक है, 3 गुणान अतीत्य, 3 गुणों से मैं परे हूं। अच्छा महाराज,
मानो पूछा प्रभु से, महाराज ये 3 गुणों को पार करके, अतिक्रमण करके जो आगे बढ़ गया, गुणातीत हो गया। देखो 3 गुणा अतिक्रम का अर्थ ही हो गया गुणातीत हो गया, उसका रिजल्ट क्या? क्या मिला उसको? आलू? बोले नहीं, बहुत बढ़िया चीज मिली। क्या मिला? जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो मृतमश्नुते। बलिहारी, बहुत प्यारा मंत्र है। ऊपर की पंक्ति आ गया ना आपको? देखिए क्या कहा ऊपर की पंक्ति में? देही, देह धारण करने वाला जीवात्मा, जिस जो देह से परे हैं, वो देही। क्या? देह समुद्भवान 3 गुणान, देह को उत्पन्न करने वाले 3 गुणों का अतिक्रमण करके जब पार हो जाता है, उसको क्या मिलता है? जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तः। जन्म से, मृत्यु से, वृद्धावस्था रूपी दुखों से मुक्त होकर के अमृत को प्राप्त हो जाता है, ऐसा भगवान ने कहा। जन्म मृत्यु जरा दुखैर, जन्म मृत्यु बुढ़ापा दुख, इनसे वो मुक्त हो जाता है। देखिए सज्जनों, सच्ची बात, कौन आपको इनसे मुक्त कराता है? गुणों का अतिक्रमण करने का मतलब क्या है? ज्ञानस्थ हो जाना, ज्ञान को प्राप्त करना। और सच्ची बात है ना, जन्म मृत्यु जरा दुख, इनसे मुक्त करने का एकमात्र उपाय है ज्ञान। ज्ञान हो, ये जन्म मृत्यु की परंपरा से मुक्त हो ही जाता है। जिसको यह ज्ञान प्राप्त हुआ, उसका फिर जन्म नहीं होगा। पहला सूत्र क्या बना? जन्म, जन्म विमुक्तः, मृत्यु विमुक्तः, जरा विमुक्तः, दुख विमुक्तः। सबके साथ विमुक्त लगा सकते हैं। आई समझ में बात? तो क्या भगवान कहते हैं यहाँ? यह ज्ञान जो प्राप्त करेगा अर्जुन, वो जन्म से मुक्त हो जाएगा। अब एक बात और समझ लेना, जन्म से मुक्त हो जाएगा, इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि यह जन्म तो हुआ, आगे अब जन्म नहीं होगा। अब आपको एक बारीकी बात कहूँ मैं, हम लोग इसी पचड़े में पड़े हैं, हे प्रभु फिर से जन्म मत देना, अब दोबारा जन्म नहीं लेना, हम लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन इस श्लोक को यदि आप समझ लेंगे अच्छी तरह से, आप कभी नहीं कहेंगे अब हमको जन्म मत देना। आप क्या कहेंगे? देखिए यहाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याध। जन्म मतलब इस बार तो हो गया, अब दोबारा जन्म नहीं होगा, ऐसा मत समझ लेना। क्या समझना? मेरा यह जन्म भी नहीं हुआ। समझ रहे हैं ना? जन्म से मुक्ति मतलब यह जन्म भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बोले मैं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, जन्म तो हुआ ही नहीं। यदि आप समझते हैं ये जन्म तो हुआ, आगे न हो, तो इस जन्म में भी आप भ्रमित है, आपका भ्रम है। समझ रहे हैं ना? ये भ्रम मात्र है कि मेरा जन्म हुआ। अरे भाई, जन्म लिया होता तो आपको अनुभव होता कि नहीं? तो ज्ञान एक हो ऐसी चीज है जो आपको जन्म से मुक्त करा दे। ध्यान देना, यह कौन दिख रहा है कि जिसका जन्म हो रहा है? जन्म किसका हो रहा है? बोले जन्म होते हुए गुणों का जन्म हो रहा है। और ये सब कहाँ के हैं? बोले प्रकृति के हैं। सारे गुण प्रकृति के हैं, और प्रकृति का जन्म है, प्रकृति की मृत्यु है। यह सब देख रहा है। और क्या देख रहा है? बोले देह दिख रहा है। और देह कहाँ है? बोले गुणों से उत्पन्न होता है। वस्तुतः जन्म हुआ देह का, आत्मा चैतन्य का कोई जन्म नहीं है। इसलिए ज्ञानी समझते हैं कि ऐसा नहीं कि अब मेरा जन्म नहीं होगा, बल्कि ये समझता है कि वह तो अब भी नहीं है। समझ रहे हैं ना? अब भी उसका शरीर नहीं, मतलब वो ये भी जो उसका जन्म नहीं है, वो जानता है कि जन्म हुआ ही नहीं मेरा कोई। तो सज्जनों, अजन्मा ही हूं, इसलिए यह देह धारण करते हुए भी यह कह सकते हैं मेरा कोई जन्म नहीं हुआ है, मैं अजन्मा हूं। इस जन्म में ज्ञानी समझते हैं
कि अब ये भी मेरा कोई जन्म नहीं है। तो जन्म से मुक्ति का मतलब आगे जन्म से मुक्ति नहीं, अभी भी मेरा जन्म नहीं है। जन्म से मुक्ति इसी को कहते हैं, इसी का नाम है जन्म से मुक्ति। आगे भगवान कहते हैं जब जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु किसकी होगी। जब आपको ये समझ में आया कि मेरा ये तो जन्म हुआ ही नहीं, देह ने जन्म लिया, मैं तो देही हूं, ये समझ में आया, तो जन्म ही नहीं तो मृत्यु किसकी है भाई। आप सोचिएगा इस विषय में। जिसका जन्म होता है वही मरता है, जन्म नहीं। और गीता में आप पढ़ चुके दूसरे अध्याय में, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर। अर्जुन, जो जन्म लेता है वो मरता है, और जो मरता है वो जन्म भी लेता है। ये दोनों बातें पकड़ रहे हैं ना आप लोग। जो जन्म लेता है वो मरता है, जो मरता है और जन्म लेता है। जिसका जन्म ही नहीं है उसकी मृत्यु भी नहीं। मैंने कभी कथा प्रसंग में एक बात कही थी, मृत्यु का कारण क्या है। मैंने आपको स्पष्ट बताया था, मृत्यु का कारण कोई और नहीं है, मृत्यु का कारण जन्म है। जन्म है तो ही मृत्यु है। हम लोग कई कारण बताते हैं ना, महाराज जन्म का कारण फलाना रोग है, जन्म का कारण एक्सीडेंट है, जन्म का कारण ये है, जन्म का कारण है। सब कुछ नहीं है, जन्म का एकमात्र कारण मृत्यु है। यदि आपने जन्म माना है तो मृत्यु भी मानो। भगवान कहते हैं जन्म नहीं माना है तो मृत्यु मानने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो जन्म मृत्यु, जब जन्म लेगा उसी की मृत्यु होगी। मृत्यु होगी तो सब प्रक्रियाएं होती रहेंगी फिर। तो इन गुणों में भी, मृत्यु का मतलब क्या है थोड़ा सोचना। मृत्यु का अर्थ है इन गुणों में भी कुछ गुण रहेंगे। कैसे रहेंगे इसको ध्यान से समझना। जैसे कुछ गुण छोड़ के चले जाएंगे, कुछ गुण रहेंगे। मैं इसको इस तरह से प्रस्तुत करूंगा, स्थूल शरीर रूपी गुण रहेगा, सूक्ष्म शरीर रूपी गुण का वियोग हो जाएगा। समझ रहे ना बात को। स्थूल शरीर रूपी गुण क्या होगा, उसका वियोग हो जाएगा। स्थूल का सूक्ष्म से वियोग हो जाएगा। उसी वियोग को ही हम लोगों ने क्या कह दिया, मृत्यु। समझ रहे ना। मृत्यु नाम की चीज कहां है। इसलिए श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, मृत्यु तो भ्रम है, ये सब मृत्यु की प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया कहां चल रही है अर्जुन, गुणान, इन गुणों में चल रही है। अनात्मा में मृत्यु और जन्म की प्रक्रिया चलती है, आत्मा स्वरूप में मृत्यु को स्पर्श तक नहीं करती महाराज। जन्म से मुक्ति, मृत्यु से मुक्ति। अच्छा भाई, जन्म और मृत्यु के बाद क्या है, भगवान कहते हैं फिर कई अवस्थाएं आती है, उन सभी अवस्थाओं से मुक्ति, ऐसा भगवान कहते हैं। जन्म मृत्यु जरा, एक अवस्था भगवान यहां बता रहे हैं, और एक अवस्था में सारी अवस्थाएं ले लेना, ठीक है। जन्म की मुक्ति हो गई, मृत्यु की मुक्ति हो गई, फिर अवस्थाओं की मुक्ति हो जाएगी। जरा शब्द से अवस्थाओं को ले लीजिएगा। जन्म मृत्यु जरा दुखैर, जरा मतलब वृद्धावस्था, एक दुखदायक है, और हम लोग उसी को टालना चाहते हैं। टालने के लिए बहुत प्रयास भी करते हैं, हम उस पर जिक्र नहीं करना चाहते हैं। लेकिन वृद्धावस्था भी किसकी है, देह की है। देही में अवस्था है ही नहीं। जरावस्था में दुख है, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है, लेकिन ये आपकी नहीं है। एक श्लोक हमने पढ़ा था, जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंतकालम महादुखम तस्मा जागृत जागृतः। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है। बोले क्यों, बोले जन्म अपना मानोगे तो दुख है, बुढ़ापा अपना मानोगे तो दुख है। आप सोचिएगा।
और जैसे धन है ना, आज जिस बैंक में आपका अकाउंट नहीं था, उस बैंक में चोरी हो गई, सारे रिकॉर्ड खत्म हो गए, और अथवा यूं कहा जाए आपका बहुत कुछ चला गया, वहां लॉकर वॉकर सब जल गए। अच्छा, आपको कितना दुख हुआ। दूसरा, कल एक दूसरे बैंक में आग लग गई और वहां भी और ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन उस बैंक में आपका कोई खाता नहीं था, कोई लॉकर नहीं था। आपको दुख हुआ इतना जो कल हुआ था? नहीं हुआ, क्योंकि कल आपने उसको अपना माना था। तो उस जिसको अपना माना था वो चला गया तो दुख हुआ, और जो अपना नहीं था वो जाए तो आपको दुख हुआ क्या? ये अवस्थाओं को, बुढ़ापे को, जन्म को, मृत्यु को जब आप अपना मानते रहेंगे तब दुख होता भी रहेगा। दुख का मूल कारण है, मृत्यु के कारण दुख नहीं है, जन्म के कारण दुख नहीं है, बुढ़ापे के कारण दुख नहीं है, इनके साथ जो तादात्म्य है ना, उसके कारण दुख है। नहीं तो रोज मर रहे हैं लोग, हमको क्यों दुख नहीं होता? अपना ही दुख क्यों होता है? तो इसका अर्थ है, भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये सब अवस्थाएं हैं। जरावस्था में दुख है, युवावस्था में दुख है, ठीक है। बोले क्या चाहते हो? भगवान ने कहा बोलो क्या चाहते हो? बोले महाराज एक ही उपाय कर दो। क्या? बोले इस अवस्था से मुक्ति कर दो, जन्म मृत्यु जरा। देखिए, इस अर्थ में जन्म आदि जिसका होगा, भगवान क्या कहना चाहते हैं? जो मैं गिना रहा हूं अर्जुन, ये तुम्हारा नहीं है। किसका है? एक गुणों का है। गुणों का जन्म हुआ, गुण बड़े हैं, गुण कम कम होते हैं, गुणों में वृद्धावस्था आती है, गुण वृद्ध होते, इसलिए आपने पढ़ा था ना, सत्वे विवृद्धे रजसी विवृद्धे, ये सब वृद्धे बुढ़ापे में आता है, बढ़ते हैं। तो इसका मतलब है प्रकृति के क्षेत्र में सब कुछ होता है, आत्मस्वरूप में दुख नहीं है। जन्म मृत्यु जरा दुखे, ठीक है। जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापा, बुढ़ापे में आप सब ले लेना। क्या ले लेना? बोले बुढ़ापे में जवानी भी ले लेना, बाल्यावस्था भी ले लेना, सब उसमें आ जाएंगे, अंतर्भाव कर लेना। अब भगवान कहते हैं दुखैर, दुखों से, दुखों से मुक्ति। और जब गुणों के द्वारा ही सब कुछ होता है, ऐसा जब देही समझकर अतिक्रमण करता है तो वो मैं दुखी हूं ये भान उसको नहीं होता है, सबसे मुक्त होता है। अब विचार करिएगा सज्जनों, क्या हम लोग इससे मुक्त होना नहीं चाहते? इन सबसे मुक्त होना कौन नहीं चाहता होगा? जन्म मृत्यु छोड़ दीजिए, चलो ये तो अलग विषय है। क्या हम लोग दुख से मुक्ति होना नहीं चाहते? सभी लोग दुखों से मुक्ति होना चाहते हैं। और जो लोग ये कहते हैं ना कुंती ने दुख मांगा है, मैं ऐसे लोगों को, भागवत जी को का जो कथा सुनाते हैं, बोले कुंती ने दुख मांगा, आपको भी दुख मांगना चाहिए। मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि उन लोगों ने भागवत को गुरु जी के चरणों में बैठकर पढ़ा ही नहीं, केवल सुन के कथा करने लग गए। अरे कुंती ने भी दुख नहीं मांगा, कुंती कहती है मुझे दुख दीजिए। क्यों दीजिए? क्योंकि दुख में आप मिलते रहे तो आपका साक्षात्कार मुझे होता रहा। तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जन्य जो सुख है वो दुख के माध्यम से मिल रहा है। तो संसार में कोई दुख नहीं मांगता है। हम लोग भी आरती करते हैं तो यही कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे। तो प्रिय सज्जनों, मैं क्या कह रहा था आपसे? हम सब चाहते हैं दुखों से मुक्ति मिले। तो क्या करना है सज्जनों? एक बात गांठ बांध के रख लीजिएगा, जब तक हम स्वरूपस्थ नहीं होंगे, गुणों का अतिक्रमण नहीं करेंगे, अपने में नहीं होंगे, तब तक मुक्ति की कल्पना बेकार है। तब तक बंधे हैं, मुक्ति वहां नहीं है।
ज्ञान का जो फल है वो क्या है? वही मुक्ति है। और ऐसे नहीं है कि कोई आसमान में जाकर आपको ज्ञान का फल, ज्ञान प्राप्त करना है। नहीं, ज्ञान का फल यहीं आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा। और आपको मिलता है, वह सबको मिलता है। उसके लिए क्या करना होगा? आपको प्रयास करना होगा कि हम मृत्यु से मुक्त हों। उसके लिए आपको प्रयत्न, क्या प्रयत्न है? एक बहुत बढ़िया श्लोक आपको सुनाते हैं आज। कई सुभाषित श्लोक है, मुझे भी याद नहीं था, मैंने भी आज अध्ययन करते समय कई टीकाओं से निकाला। क्या क्या कहते हैं? मृत्योर विभेष किम मूढ़, बहुत प्यारा मंत्र है। और भीतम मृत्युर्न मुंचति, अजातम नैव गृह्णाति, कुरु यत्नम अजन्मनि। मुझे पहली बार यह श्लोक मैंने सुना, पढ़ा, आज सुना तो नहीं, पढ़ा। क्या कहते हैं? मृत्युर्विभेष किम मूढ़, भीतम मृत्युर्न मुंचति, अजातम नैव गृह्णाति, कुरु यत्नम अजन्मनि। आहा, मृत्यु से तू क्यों डरता है रे? इसका अर्थ मैं बता रहा हूं। मृत्युर्विभेष किम मूढ़, मृत्यु से क्यों डरता है तू? क्यों? प्रभु ने कहा तुम्हारी मृत्यु नहीं है। यदि मृत्यु से डरेगा तो क्या जो डरने वाला है उसको यमराज छोड़ देते हैं? क्या कहते हैं? भीतम मृत्युर्न मुंचति, डरने पर मृत्यु से मुक्ति नहीं मिलेगी, वो सबको ले जाते हैं यमराज। तो मृत्यु से डरना नहीं है, डरना उपाय नहीं है। अतः क्या कहते हैं? अजातम नैव गृह्णाति, अजातम मतलब अजन्मा को मृत्यु कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अजन्मा को मृत्यु कुछ जो है बिगाड़ सकी नहीं सकती, बिगाड़ कर नहीं सकती। अथवा मृत्यु से छूटना है तो क्या जानना है आपको? कहाँ जाना है मृत्यु से छूटने के लिए? कितने फूल चढ़ाने हैं? बोले मृत्यु से छूटने के लिए अपने स्वरूप, अपना जो स्वरूप है उसको जानना है। कुरु यत्नम अजन्मनि। मुझे बहुत प्यारा मंत्र लगा। मृत्यु से छूटने के लिए हम स्वरूपस्थ हो जाएं। अजातम, अजन्मा को मृत्यु कभी पकड़ती ही नहीं है। अजन्मा, हम अजन्मा है, मुझ में जन्म नहीं है, वो जानना है तो आपको मृत्यु स्पर्श नहीं करेगी। और याद रखना सज्जनों, वो जिसने जान लिया क्या होगा? वो जान लेगा कि आत्म चैतन्य हूं मैं और मुझ में मृत्यु नहीं है। इसलिए एक बात और कहूं, बुरा मत मानिएगा। मैं तो अब जैसे जन्मदिन के समय आप लोग स्मरण करते हैं, वो करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं कभी कभी आज मैं एक अपनी बात कहूं, भगवान से मैं जन्मदिन के लिए दिन एक प्रार्थना अवश्य करता हूं, प्रभु ऐसी कृपा करना, ये भाव दृढ़ बना के रखिए, जन्मदिन आया है तो जन्म की स्थिति मतलब देहात्म भाव से मैं ऊपर उठ सकूं, ऐसी कृपा करिए। और जन्मदिन में जब आसक्ति होती है ना, तो बुरा मत मानिएगा, देहाध्यास ही बढ़ेगा। ये जन्मदिन, एनिवर्सरी जो हम लोग मनाते हैं ना, ठीक है, मैं बुरा नहीं मानता हूँ इसको, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कह सकता हूँ, ये सब मनाने का परिणाम मुझे तो जहाँ तक लगता है देहाध्यास को बढ़ाने का ही तरीका है, और कुछ नहीं है। जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो मृतमश्नुते। इसलिए जन्मदिन जिस दिन मनाएं, एकांत में बैठकर कुछ चिंतन करें, इतने दिन हो गए, अब मुझे इस शरीर से का जन्म हो रहा है, शरीर की मृत्यु होगी, मैं इस शरीर से ऊपर उठ सकूं, ऐसा मुझे अनुभव करना है। भगवान कहते दुख भी अनात्मा को ही होता है, ठीक है। अनात्म तत्व के साथ तादात्म्य कर लिया तो दुख मिलेगा। आत्मा तो दुख का प्रकाशक है, ठीक है, आत्मा को दुख नहीं है। अच्छा, किसी को दुख होता है तो दुख का साक्षी कौन होगा? पकड़ रहे हैं बात को आप? पकड़ में आ रही ना?
अच्छा, दुख यदि मैं हो रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं, आत्मा दुखी है, तो उस दुख का साक्षी कौन है? एक बहुत प्यारा शायद पंचदशी का श्लोक है, यदि आत्मा भवेत दुखी क साक्षी दुखिनो भवेत। यदि आत्मा दुखी है, आत्मा खुद दुखी है, तो दुख का साक्षी कौन होगा? आई पकड़ में बात? दुख का साक्षी होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जानने वाला कौन होगा कि दुखी हुए? दुख होता है, हम जानते हैं मुझे दुख हुआ, तो दुख का साक्षी कौन है? भगवान कहते हैं दुख का साक्षी नहीं है कोई, आत्मा तो है नहीं। जब व्यक्ति अनात्म तत्व के साथ अपना एक तादात्म्य कर लेता है, तब वो मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये भाव कहता रहता है। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं? अर्जुन, एक काम करो, जन्म से, मृत्यु से, बुढ़ापे से, दुखों से मुक्ति चाहते हो तो उन गुणों का अतिक्रमण करो। कोई क्या बन के? देही बन के। मैं देह नहीं हूं, देह धारण करने वाला मैं हूं। मैं कभी कभी विचार करता हूं, हम लोग जब गाड़ी में चलते हैं तो हम जरूर कहते हैं कि मैं गाड़ी में जा रहा हूं, कहते हैं ना। हम लोग जब कहीं घर में बैठते हैं तो मेरा घर है, मैं घर में रहता हूं, यहां तक तो समझ में आता है। लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं? जब हम शरीर में होते हैं तो मैं शरीर में रह रहा हूं, ये भूल जाते हैं हम लोग। शरीर मैं हूं, अरे भैया शरीर के लिए ये मकान है, उस स्वरूप के लिए ये मकान है, तो इसमें खिड़कियां हैं, इसमें भी खिड़कियां हैं। तो कहने का अर्थ है, महत्वपूर्ण सूत्र में ये कहना चाहता हूं, ये सब जो पिटारा है ना, 5 फुट 6 फुट का, ये सब गुणों का पिटारा है। ये मटेरियल से तैयार हुआ है। बोले यहां रहने वाले कौन है? देह, देही। देह का अर्थ जानते क्या है? इसलिए भगवान ने देही शब्द का प्रयोग किया। देह उपचय से देह शब्द बनता है। इसका मतलब है पिटारा। कई चीजों को मिला के तैयार किया जाता है, उसका नाम है देह, उसमें रहने वाला देही। तो इसका अर्थ क्या बना? मटेरियलों से बना है शरीर, देह, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और उसके बाद हम कौन है? हम साक्षी हैं। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, ऐसा शास्त्र ने कहा। और एक बात कहूं, जहां तक शरीर की मृत्यु है, शरीर की मृत्यु तो आचार्य शंकर की भी हुई, महावीर की भी हुई, बुद्ध की भी हुई, और आप लोग इतने परिपक्व श्रोता हैं इसलिए बोलने में मुझे दिक्कत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की भी 11वें स्कंद में अंत में शरीर की मृत्यु की चर्चा है। और वहां सुखदेव जी एक बात जरूर कह देते हैं, मरते न किम स्वस्थ गतिम प्रदर्शय। मृत्यु क्या, कौन सी चीज है? वो तो स्वस्थ थे, अपने में थे। तो इसका मतलब ये हुआ, मृत्यु तो होगी शरीर की, पर जिसने जान लिया कि मैं साक्षी हूं, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, जिसने जान लिया कि मैं साक्षी हूं, वो मृत्यु का भी साक्षी बन सकता है, मृत्यु का भी साक्षी होगा। मेरी मौत हो रही है, ये अनुभूति उसको है। वो देखेगा कि गुण मर रहे हैं, गुण आ रहे हैं, गुणों का जाल है शरीर, और वो मर रहा है। क्या मर रहा है? बोले जाल मर रहा है, गुणों का जाल खत्म हो रहा है। उसकी वृद्धावस्था संभव नहीं है, असल में उसकी कोई अवस्था ही संभव नहीं है। जवान होकर भी जवान नहीं है, बूढ़ा होकर भी वो बूढ़ा नहीं है। मतलब क्या हुआ? बच्चा होकर भी बच्चा नहीं है, क्योंकि ये सारी अवस्थाएं गुणों की है। बचपन भी एक गुण है, जवानी भी एक गुण है, बुढ़ापा भी एक गुण है, और आत्मा तीनों से पर है। वह सभी अवस्थाओं से पार है। इस अवस्था को अनुभव जो कर लेता है, अर्जुन जानते हो क्या मिलता है? अमृतमश्नुते। अंतिम बात,
यहाँ क्या कहा ठाकुर जी ने? विमुक्तो मृतमश्नुते, इस प्रकार से वो अमृत को पा लेता है। देखो भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी उसको भगवान यहां पूरा कर रहे हैं। आपसे मैं चाहूंगा पुस्तक में देखिए, पहले श्लोक में जब 14वां अध्याय प्रारंभ किया था ना ठाकुर जी ने, पहले श्लोक में क्या बताया था? यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धि मितो गता, जिसको जानने के बाद, उस ज्ञान को जानने के बाद परम सिद्धि की प्राप्ति होगी। पकड़ लिया आप लोगों ने? परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धि मितो गता, जिसको जानने के बाद वो परम सिद्धि की प्राप्ति कर पाएगा। बात समझ में आई? अब देखिए यहाँ उसको भगवान ने जैसे चालू किया था उसको पूरा कर रहे हैं। यज्ञात्वा मृतमश्नुते, सिद्धि क्या है? वही अमृत को पाना ही सिद्धि है, वो अमृत ही सिद्धि है। क्या? ज्ञात्वा, जानकर, ज्ञान ही अमृत है। ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञान ही अमृत है। उस ज्ञान को, इसलिए प्रभु प्रतिज्ञा पूरा कर रहे हैं कि मैंने अर्जुन जो कहा था उस अमृत के बारे में कहूंगा, उस ज्ञान के बारे में कहूंगा, यही ज्ञान है, यही अमृत है। गुणों को अतिक्रमण कर लो और स्वयं को जान लो। मुझ में न जन्म है, न मृत्यु है, न आना है, न जाना है, न बुढ़ापा है, न जवानी है, न दुख है। ये अनुभूति जब कर लोगे तो उसी दिन तुमने अमृत को प्राप्त कर लिया। इसलिए वो मत समझ लेना कि स्वर्ग का अमृत मिलेगा, नहीं। स्वर्ग का अमृत यदि पीने से कोई लोग जीव अमर हो जाते तो फिर इंद्र नहीं बदलता, देवताओं का पतन नहीं होता। तुमको ऐसा अमृत मिलेगा जो वास्तव में तुम्हें स्वरूप का बोध कराएगा। स्वरूप बोधात्मक अमृत है, गुणों का अतिक्रमण करना। तो भगवान कहते यज्ञात्वा मृतमश्नुते, विमुक्तो मृतमश्नुते, जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो मृतमश्नुते। इस अवस्था का अनुभव करना ही अमृत को पाना है, मुक्त होना है। तो सज्जनों, इस श्लोक में भगवान ने, एक बार मैं फिर कह दूं, देही, देही मतलब जीवात्मा, हम सब, आप सब देह को धारण करने वाले क्या करें? देह समुद्भवान एतान त्रीन गुणान, देह को उत्पन्न करने वाले, ये सामने दिखाई देने वाले एतान तीनों गुणों को अतिक्रमण करके, पार करके, जन्म से, मृत्यु से और जरा मतलब सारी अवस्थाओं से और दुख से मुक्त होता है और अमृत को पाता है। अश्नुते, अमृतम अश्नुते, अमृत को उपलब्ध होता है। न मृतम मरणम यस्मात् यस्मिन यस्य इति अमृतम, जहां मरण नहीं है, मृत नहीं है, जिससे नहीं है, जहां नहीं है, जिसमें नहीं है, वो अमृत है। इस अमृत को उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि अमृत को उपलब्ध होने का मतलब वेद भगवान कहते हैं अमृतस्य पुत्रा वयम, हम अमृत के पुत्र है। तो अमृत को पाते हैं तो प्रभु के साथ तादात्म्य होना अथवा अपने स्वरूपस्थ होना, ये बात इस श्लोक में बताई गई है। तो यहाँ 20 श्लोक तक एक प्रकरण पूरा होता है। ये प्रकरण जो चला था, पहले तो मैं इसको उपसंहार कर रहा हूँ। पहले भगवान ने 4थे अध्याय में भगवान ने पहले प्रतिज्ञा करी, फिर उसके बाद अपने प्रकृति के कुछ नियम बताए, प्रकृति के कुछ धर्म बताए। उसके बाद 5वें श्लोक से लेकर भगवान ने गुणों का बड़ा सुंदर दिव्य प्रकरण प्रारंभ किया। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा कहकर गुणों के बहुत सुंदर निरूपण किया। निरूपण करने के बाद फिर अंत में गुणों के गति का वर्णन किया, गुणों के फल का वर्णन किया, और गुणों के फल का वर्णन करने के बाद ठाकुर जी ने एकदम कह दिया गुणों को से पार हो जाओ। मतलब गुणों को का वर्णन करके गुणातीत होने की बात कही। इसका अर्थ है जो गुणों को समझ पाता है वही गुणों से पार हो पाता है।
अब यदि कोई व्यक्ति कहे कि हिमालय में जाकर तपस्या करने वाला व्यक्ति और उसने होश वहीं संभाला हो और उसको कहा जाए तुम क्रोध को छोड़ो, अब छोड़ो भाई क्रोध, अरे भाई क्रोध का कारण तो उपस्थित हो। कोई कहे काम को छोड़ो, काम का कारण है नहीं और काम को छोड़ने की बात कही। ये संसार में गुणसंग रहता है, तो गुणसंग रहता है तो गुणों को रहते हुए, गुणों में रहते हुए गुण से कैसे पार पाएं, तो गुणों की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा, उसके चाल को समझना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था को समझना पड़ेगा, उसके हालचाल क्या करता है, कैसे बांधता है। जो व्यक्ति जानता है ना वही पार भी होता है। इसलिए गुणों की जानकारी ठाकुर जी ने बहुत सुंदर कह दी। उसके बाद तुमने जान लिया तो 19 और 20वें श्लोक में भगवान ने मदभावम और अमृतमश्नुते कहकर उस परम सत्ता, परम तंद, परम तत्व अमृत को पाने की बात कही है। तो एक प्रकरण यहाँ पूरा होता है, गुणातीत वह बन जाता है। उसके बाद भगवान अर्जुन ने फिर यहाँ से प्रश्न उठाया और ये प्रश्न बहुत सुंदर है। आगे 21 से लेकर 27वें श्लोक तक अर्जुन का 21वां मंत्र ये प्रश्न है। उसके बाद फिर भगवान का विस्तार से वर्णन है। इसकी चर्चा हम लोग अवश्य करेंगे, लेकिन कुछ निवेदन अब आपके सामने मुझे रखना है। आप लोग इन निवेदन को अन्यथा मत लीजिए।